नमस्कार, आप देख रहे हैं 2025 विधानसभा चुनाव का संपूर्ण चुनावी बुलेटिन मुख्यमंत्री। मैं हूं आपके साथ संतोष खंगवा। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं बिहार का सबसे महत्वपूर्ण चुनावी बुलेटिन मुख्यमंत्री। लालटेन वालों ने जंगल राज दिया, अब हम लोग कभी उसके साथ नहीं जा सकते हैं। एक मौका तेजस्वी को दीजिए, वैकेंसी ही नहीं है। मुख्यमंत्री की शुरुआत सबसे बड़ी चुनावी खबर के साथ करेंगे। बिहार में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की बढ़ी हुई राशि आज 1 करोड़ 11 लाख लाभार्थियों के खाते में ट्रांसफर होगी। चुनाव से पहले लाभुकों के खाते में ये रकम नीतीश कुमार के लिए वोट कैश कराने का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। जिनके खाते में पैसे पहुंचे हैं उनकी खुशी का ठिकाना नहीं है, पर राजनीतिक दलों के बीच इसे लेकर तकरार तेज हो गई है। से कुछ होत ना रहे, अपना मन से वो 1100 बढ़ा दिलन, तो ऐसे हम धन्यवाद देनी, आशीर्वाद देनी। ये है आरा की प्रभावती देवी। आज इनके खाते में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत पहली बार 1100 रुपए पहुँचे हैं। इस बढ़ी हुई राशि से इन्हें इतनी राहत मिली है कि इनके चेहरे की मुस्कान साफ बयां कर रही है। प्रभावती की तरह ही खगड़िया की जगतारण देवी भी सीएम नीतीश को दोनों हाथों से आशीर्वाद दे रही हैं। भला होता है, भगवान के पास पूत पीत सब चीज अच्छा रहता है, सब चीज में। पूरे राज्य में इनकी तरह 1 करोड़ 11 लाख से भी ज्यादा बुजुर्गों, दिव्यांगों और विधवा महिलाओं को आज सीएम नीतीश ने डीबीटी के जरिए तोहफा दिया और अब हर महीने की 10 तारीख को इसी तरीके से 1100 रुपए उनके अकाउंट में भेजे जाएंगे। 400 रुपए की जगह अब हम लोग बिल्कुल 1100 रुपए उनको देना शुरू करेंगे हर महीने का। सीएम नीतीश के इस फैसले से विपक्ष को बड़ा झटका लगा है, लिहाजा वो मुख्यमंत्री पर क्रेडिट चोरी का आरोप लगा रहे हैं। नकल करने वाली सरकार अकल लगाने का काम नहीं किया। जब 400 से 1500 रुपये किए जाने की तेजस्वी जी ने घोषणा की थी, तो इन्होंने 1100 रुपये सामाजिक सुरक्षा पेंशन देने की घोषणा की और आज इस पर कार्य शुरू करने जा रहे हैं। अब इनको लगा कि अरे ये सब तो आ जाएगा, चुनाव जीत जाएगा, तो चुनाव के डरे इका किए कि वृद्धा पेंशन बढ़ा के लोग के अकाउंटवा में डाल दिए। तो सब समझ रहा है कि चुनाव के देखते देखते ये सब काम किए हैं। विपक्ष के आरोपों पर तंज कसते हुए समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी ने क्या कहा है, ये भी सुनिए। 1995 से यह योजना संचालित था और 2005 तक मात्र 12 लाख इसके लाभुक थे और 2005 से लेकर के 2025 तक 1 करोड़ 11 लाख से ज्यादा इसकी संख्या हो गई और उनके कार्यकाल में मात्र 200 रुपया ही राशि मिलती थी। वहीं बिहार में अपनी राजनीतिक जमीन तलाश रहे पीके भी क्रेडिट की रेस में पीछे नहीं है। उन्होंने कहा कि जनसुराज के अभियान के कारण ही ये राशि बढ़ी है। जो 400 रुपए का भीख मिल रहा था उसको बढ़ाकर 1100 रुपए किया जा रहा है, ये खुशी की बात है और सरकार को उसके लिए धन्यवाद दे रहे हैं। लेकिन साथ में ये भी बता रहे हैं कि छठ के बाद 1100 से काम नहीं चलेगा, हम लोग को 2000 रुपया चाहिए। राजनीतिक जानकारों का ये मानना है कि 1 करोड़ 11 लाख से भी ज्यादा वोटर्स के खाते में पेंशन की राशि जाने से सीएम नीतीश को चुनाव में निश्चित ही लाभ मिलेगा। लोगों माने 1.5 करोड़ के आसपास अप्रोक्स जो दिखाई पड़ रहा है, तो डायरेक्ट खाते में चली गई राशि। तो निश्चित रूप से अब ऐसे लोग जो चुप्पा वोटर कहे जाते हैं, महिला आधी आबादी कही जाती है, नीतीश कुमार इस पर बड़ा स्ट्राइक कर दिया है। निश्चित रूप से यह तुरुप का इक्का साबित होगा। चुनाव नजदीक है तो सरकार के हर फैसले को सियासी नजर से देखा जाएगा, पर सियासत से इतर बिहार की 1 करोड़ 11 लाख जनता सीएम नीतीश के इस फैसले से फूले नहीं समा रही है। पटना से संवाददाता रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। विधानसभा चुनाव में महागठबंधन सीट शेयरिंग के लिए सर्वे करा रहा है। तेजस्वी यादव खराब प्रदर्शन करने वाले उम्मीदवारों का टिकट काटने की तैयारी में, तो कांग्रेस भी अपने लिए जिताऊ सीटें सेलेक्ट कर रही है। क्या है कांग्रेस और तेजस्वी की सीट शेयरिंग वाली रणनीति, एक रिपोर्ट के जरिए समझाता हूं। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर तेजस्वी और कांग्रेस जिताऊ रणनीति बनाने में लगे हैं। तेजस्वी ने सीटों और उम्मीदवारों के चयन के लिए सर्वे कराना शुरू कर दिया है। अपने विधायकों के काम का रिपोर्ट कार्ड बना रहे हैं। इस रिपोर्ट कार्ड में जिसका काम बेहतर नहीं आएगा उसकी टिकट काट दी जाएगी। जनता के मुद्दे पर जो अपने क्षेत्र में संघर्ष और आंदोलन के माध्यम से पहचान बनाए हैं और जनता का जो उनके प्रति समर्थन
स्पष्ट रूप से सर्वे में आएगा, उनके साथ न्याय होगा। इधर कांग्रेस जिताऊ सीटों की पहचान में लगी है। सीटों के चयन और उम्मीदवारों के चेहरे को लेकर तेजस्वी यादव और कांग्रेस लगातार मंथन कर रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम जी और प्रभारी कृष्णा अल्लावरू जी के नेतृत्व में कांग्रेस बहुत ही माइन्यूट ऑब्जर्वेशन के साथ काम कर रही है। एक एक चीजों का ध्यान रखा जा रहा है, क्योंकि इस बार तैयारी जीत की है, तैयारी सरकार बनाने की। इस चुनाव में एनडीए को मात देने के लिए तेजस्वी और कांग्रेस सर्वे रिपोर्ट के आधार पर रणनीति बना रहे हैं। महागठबंधन की रणनीति पर एनडीए के नेता तंज कस रहे हैं। तेजस्वी यादव और कांग्रेस पहले अपने गठबंधन की कमजोर नींव की तरफ झांक लें, तब वो बात करें कि मजबूत कैंडिडेट देंगे, जिताऊ कैंडिडेट देंगे। भाई एनडीए के लहर के सामने नहीं टिकने वाले आप लोग। कि भाई जब आपने सर्वे करा ही लिया है, तब तो आपको मालूम चल ही गया होगा कि धरातल पर आपका कुछ भी नहीं है। आप बिहार विधानसभा के चुनाव में बुरी तरह हारने वाले हैं। और कहीं यही कारण तो नहीं है कि राजद के लोग इलेक्शन कमीशन के खिलाफ इस तरह से बोल रहे हैं। तेजस्वी और कांग्रेस की कोशिश है कि हर सीट पर जिताऊ उम्मीदवार तलाशे जाएं, ताकि चुनाव में एनडीए को मात दी जा सके। अब देखना ये होगा कि महागठबंधन की ये रणनीति कितनी सफल होती है। न्यूज 18 के लिए पटना से संवाददाता रवि एस नारायण की रिपोर्ट। बिहार की सियासत में एसआईआर को लेकर बवाल जारी है। विपक्ष अपना ऐतराज लेकर कोर्ट तक पहुंच चुका है, पर कोर्ट ने एसआईआर पर रोक से इनकार करते हुए निर्वाचन आयोग से जवाब मांगा। सवाल है कि आखिर बिहार में जारी मतदाता सत्यापन पर इतना बवाल क्यों है। एक रिपोर्ट दिखाते हैं। बिहार का कोसी और सीमांचल क्षेत्र वैसे तो राज्य के बॉर्डर इलाके में पड़ता है, पर इन दिनों ये इलाका सियासत के केंद्र में है। कारण है निर्वाचन आयोग की तरफ से जारी विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान। बिहार में जातिगत गणना के बाद मुस्लिम आबादी लगभग 18% की बताई गई। जाहिर है कोई भी राजनीतिक दल इतने बड़े वोट बैंक को अपने पाले में करने के लिए पूरी ताकत लगाएगा। मुस्लिम वोटर सीमांचल से लेकर कोसी और मिथिलांचल की कई सीटों पर हार जीत में निर्णायक भूमिका अदा करते हैं। 2020 के चुनाव में इन क्षेत्रों में वोट का बिखराव हुआ, जिसका नुकसान महागठबंधन को झेलना पड़ा था। इस बार इसी वोट बैंक को एकजुट करने के लिए महागठबंधन एसआईआर को मुद्दा बना रहा है। मिला, आशीर्वाद मिला, तो ये जिन लोगों का वोट ये काटना चाहते हैं, जिनको वोट के अधिकार से वंचित करना चाहते हैं, निश्चित रूप से वो हमारे वोटर हैं। सीमांचल में विधानसभा की 24 सीटें हैं, जिस पर मुस्लिम आबादी निर्णायक है, जबकि कोसी इलाके में 13 विधानसभा सीटों पर मुस्लिम आबादी हार जीत तय करती है। तो मिथिलांचल में 30 सीटों पर मुस्लिम आबादी निर्णायक है। अब जरा जिलावार मुस्लिम आबादी के आंकड़ों पर भी नजर डाल लीजिए। किशनगंज में 68% मुसलमान हैं, अररिया में 43% मुस्लिम आबादी है, कटिहार में मुसलमानों की कुल आबादी 44% के आसपास है, तो पूर्णिया में 38%, सुपौल में 18%, जबकि दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर में लगभग 20 से 22% मुस्लिम आबादी है। इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि मुस्लिम वोटर की भूमिका कितनी अहम है, इसलिए सेक्युलर पार्टियां इन्हें अपने पाले में करने की पूरी कोशिश कर रही हैं। पिछले 2020 के इलेक्शन में जिस तरह से बिहार के मतदाताओं ने रिजेक्ट किया था, खासतौर से मुसलमान, उनको किस तरह डराया जाए, किस तरह उनको पोलराइज किया जाए और कैसे यूनाइट किया जाए ताकि उनका सारा वोट उनको झोला भर भर के उनको मिल जाए। मसला हिंदू मुसलमान का नहीं है, लाखों दलितों का नाम भी कट रहा है, लाखों महिलाओं का नाम भी कट रहा है, लाखों युवा सवर्ण क्लास के भी वोटर लिस्ट में नाम आने से इस बार छूट जाएंगे। तो हिंदू मुस्लिम तो आखिरी हथियार है इनका। इस बार भी एआईएमआईएम, जनसुराज और जेडीयू जैसी पार्टियों से महागठबंधन को नुकसान हो सकता है। महागठबंधन की इस मुश्किल पर बीजेपी चुटकी ले रही है। बार बार ये लोग निर्वाचन आयोग के प्रोसेस पे जो है सवाल खड़ा कर रहे हैं। कहीं ना कहीं सीमांचल के अंदर मुसलमान वोट बैंक को साधने के लिए, उनको एक साथ वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए जो है विपक्ष पूरी तरह से जो है इस मुद्दे को उठा रहा है। तो चुनाव से पहले एसआईआर पर सियासत का एक ही कारण है, वोट बैंक। महागठबंधन अपने वोट बैंक को मजबूत करने की कोशिश में है, तो एनडीए इसमें सेंधमारी करने में जुटा है।
कौन इस मंसूबे में कितना कामयाब होता है, ये तो नतीजों के बाद ही साफ होगा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संवाददाता आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री में अब आपको सुनाते हैं बयान बवाली, यानी ऐसा बयान जिस पर बवाल मचा हुआ है। निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने एक बार फिर निर्वाचन आयोग पर सवाल उठाते हुए कुछ ऐसा कह दिया जिस पर विवाद खड़ा हो गया। संवैधानिक संस्था के लिए आपत्तिजनक शब्दों के इस्तेमाल से सियासी बवाल मच गया है। चपरासी है वो, बीजेपी आरएसएस। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव अपने बेबाक अंदाज के लिए काफी चर्चित हैं, पर कभी कभी पप्पू यादव अपनी बात कहते कहते कुछ ऐसा कह जाते हैं जो विवादों की जड़ बन जाता है। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ। निर्वाचन आयोग के मतदाता सत्यापन पर सवाल करते हुए उन्होंने ऐसे ऐसे शब्द उगले जिस पर विवाद शुरू हो गया। चपरासी है वो, बीजेपी आरएसएस। आरोप चुनाव आयोग तो बिल्कुल आपको ट्रेन सेशन है क्या? हा? कोई राव साहब आप बचे हैं क्या? अब तो घर की चपरासी है। 2.25 करोड़ लोग हमारे बिहार के बाहर हैं, आप उसकी जिंदगी हराम कर रहे हो। पप्पू यादव का ये बयान अब बवाल का कारण बन गया है। जेडीयू ने कहा कि मामला जब एससी में है तो पप्पू यादव को इतनी बेचैनी किस बात की है? अरे मामला सुप्रीम कोर्ट में है, थोड़ा धैर्य तो रखिए। ये गाली गलौज करके क्या साबित करना चाहते हैं आप? तो बीजेपी ने पप्पू यादव को ही चपरासी बता दिया। कौन किसका चपरासी है या तो पप्पू जी को उसी दिन पता चल गया जब कांग्रेस के युवराज ने 2 दिन पूर्व उन्हें मंच पर चढ़ने नहीं दिया। तो कांग्रेस का कहना है कि पप्पू यादव का बयान निर्वाचन आयोग के काम के अनुकूल है। देखिए, आम आदमी को परेशान कीजिएगा तो आपको दुआएं नहीं देगा, बद्दुआएं ही देगा, गालियां भी देगा। हालांकि आरजेडी ने पप्पू यादव को ऐसे बयानों से बचने की सलाह दी। जो लोकतंत्र में संवैधानिक तरीका है उसके अनुसार आप किसी का भी प्रतिकार कर सकते हैं, लेकिन असंसदीय भाषा, असंसदीय शब्द और असंसदीय और अमर्यादित भाषाओं से सभी को बचना चाहिए। बहरहाल चुनाव की तारीख नजदीक आने के साथ बयानों की भाषा तीखी होती जा रही है, पर तीखी तकरारों के दौरान नेताओं को कम से कम भाषा की मर्यादा का ख्याल तो रखना ही चाहिए। दरभंगा से संवाददाता प्रवीण कुमार और पटना से रजनीश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और मुख्यमंत्री में अब आपको दिखाते हैं चुनावी वायरल, यानी ऐसी तस्वीर जो चुनावी मौसम में वायरल हो रही है। वैशाली में लालू प्रसाद के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव एक नए तेवर में नजर आए और इस बार उनके साथ एक नया झंडा भी दिखा। रिपोर्ट दिखाते हैं। ये हुजूम किसी राजनीतिक दल के समर्थकों का नहीं, तेज प्रताप यादव के चाहने वालों का है। परिवार और पार्टी से निष्कासित होने के बाद तेज प्रताप यादव पहली बार इस तरह काफिले के साथ निकले, पर इसमें गौर करने वाली तस्वीर रही उनके काफिले में दिख रहे झंडे की। तेज प्रताप ने लालू के लालटेन छाप को छोड़कर अपने झंडे का इस्तेमाल किया। झंडे पर लिखा है टीम तेज प्रताप यादव। तेज प्रताप यादव अपने पुराने विधानसभा क्षेत्र महुआ पहुंचे और महुआ मेडिकल कॉलेज के निर्माण कार्य का जायजा लिया। इस दौरान जब उनसे उनके झंडे के बारे में सवाल हुआ तो वो नाराज हो गए। हालांकि चुनाव लड़ने के सवाल पर उन्होंने जवाब दिया और कहा कि जनता जहां से चाहेगी वहां से चुनाव लड़ूंगा। तेज प्रताप यादव के समर्थक भी उनके समर्थन में नारे लगाते दिखे। तेज प्रताप यादव के इस दौरे की तस्वीर अब वायरल है। न्यूज़ 18 के लिए वैशाली से संवाददाता प्रफुल्ल कुमार की रिपोर्ट।